करेंगे यूज CSDT, CS डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें वही डेटाबेस यूज करना जो हमने बनाया था। यहां तक क्लियर हुआ? अब जैसे आप इस डेटाबेस में टेबल बनाना भूल गए, याद नहीं है कि कौन सी टेबल बनाई थी, तो उसके लिए क्वेरी है 100 टेबल्स। इस डेटाबेस में मैं कौन सी टेबल बना गया था कल? EMP। अब ये भूल गए कि इस टेबल में कितने फील्ड थे, तो क्या करेंगे? ये बिल्कुल बेसिक क्वेरी है, बात है समझ में आपको? डेटाबेस चेक करेंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल चेक करेंगे, टेबल के अंदर फील्ड चेक करेंगे, और अगर डेटा चेक करना है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। ये इसमें कल डेटा था, यहां तक का सफर था कल। आगे चलूं? अब हमने एक बड़ा डेटा उठा लेना है। ये तो छोटा सा डेटा, ऐसे बड़ा कैसे करोगे आप? रिकॉर्ड इंसर्ट कर कर करे। पर अभी की जो आगे की जो क्वेरी होगी थोड़ा से बड़े डेटा पे होगी, तो मैं बड़ा डेटा ले लूं। मतलब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? यूज रोबोट्स, तुम्हें बनाना पड़ेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चैंपा, टेबल का नाम, मतलब समझ गए ना? ये टेबल मैंने पहले से बना रखी है, रिकॉर्ड इंसर्ट करके थोड़ा बड़ा डेटा करका है, नहीं समझा? तो आप घर पे बैठ के थोड़ा सा डेटा को बड़ा कर लेना इंसर्ट कर करके, ठीक है ना? अब हमारी जो नेक्स्ट क्वेरी है, उस क्वेरी को कहते हैं MySQL के अंदर फिल्टर। मतलब मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं? MySQL में फिल्टर। फिल्टर तो जानते हो, ये डेटा कम, इससे ज्यादा, इससे कम, इससे कम, ये डेटा इतने से इसके बीच में XYZ। तो उस फिल्टर में सबसे पहले उस डेटा की फिल्टरिंग करने के लिए MySQL के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? तो पहले मैं कुछ रिलेशनल ऑपरेटर की बात करता हूं। ग्रेटर देन, ये है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, इक्वल टू, डबल इक्वल ना होता इसमें, सिंगल इक्वल होगा, ठीक है, कोमा, नॉट इक्वल टू, कोमा, एंड, कोमा, और, कोमा, नोट। नोट डाउन कीजिए जल्दी करके, दिख रहा है मेरी? ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, और, नोट, और एक चीज तो भूल ही गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लिख लीजिएगा, पाइथन में भी था। 1 लाख से कम हो उन बंदों को उठा लो। तो क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चैंपा, टेबल का नाम है ये, ठीक है? वेयर, कल ही बताया था ना, वेयर क्लोजेस, वेयर आईडी, वेयर नेम, वो भी तो वेयर सैलरी is greater than, where salary is greater than 50,000 rupees and salary less than 1 लाख, इक्वल टू नहीं लगा रहा अभी मैं, एंटर। अब इस केस में होगा क्या? जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम होगी, वो बंदे आ रहे हैं, परंतु नॉट इंक्लूडेड फॉर 50,000 एंड 1 लाख, वो नहीं आ रहे जिनकी सैलरी 50,000 और 1 लाख इंक्लूडेड होगी, इन बिटवीन होंगे, वो आएगा। समझ में आपको?
अगर किसी की सैलरी से 50,000 होती, ठीक है ना, और 1 लाख भी होती और उसे भी इंक्लूड करना होता तो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, समझ रहे आप फिल्टर? कितने? 5, इसमें 5 मतलब है नहीं, नहीं है, इसलिए, नहीं तो एक मुद्दा बढ़ जाता। इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ पॉइंट? उसके बाद जिसकी सैलरी 75,000 है उसे छोड़ के बाकी सब आ जाए, तो क्या क्वेरी लगेगी? बिल्कुल अच्छे से क्वेरी लगेगी, पता है आपको? वेयर सैलरी नॉट इज इक्वल टू, वेयर सैलरी नॉट इज इक्वल टू इसमें 75 नॉट इज इक्वल टू, समझ गया था? जिसकी सैलरी नॉट इज इक्वल टू 75,000 है उसे छोड़ के बाकी सब, नोट लगा हुआ है, नोट से पहले ही बताया अपोजिट होता है। समझ में आया अपनी बात? क्लियर हुआ? अब यही फिल्टर मुझे न्यूमेरिकल कॉलम पे न लगा के स्ट्रिंग कॉलम पे लगाने, है ना? तो कभी भी लेस देन ग्रेटर देन तो स्ट्रिंग पे लगेगा नहीं, नेम ग्रेटर देन 4,000, है ना? पर हाँ एंड और नेम पे लग सकता है, एंड ग्रेटर देन ही तो नहीं लगेगा, एंड तो लगेगा ना। जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम, वेयर नेम, ओ यार इसमें तो लास्ट नेम दोनों भर गए। यार लास्ट नेम को ड्रॉप नहीं कर सकता ना, वो क्वेरी सुबह वाले ने गलत, सुबह वालों ने गलत चलवा दी थी मेरे से। उन्होंने ना इस नेम में लास्ट नेम अपडेट करवा दिया था मेरे से। चलो एक काम करते हैं, वेयर लास्ट नेम समझाना ही तो है, वेयर लास्ट नेम तोमर एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS IT। क्या ये कंडीशन ट्रू है? एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आएगा, एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आएगा। तो क्या ये कंडीशन एक्टिव है? क्या ये कंडीशन सुटेबल है? जिसका नाम लास्ट नेम तोमर है उसका डिपार्टमेंट IT है क्या? है? ये है ना? तो उठा लिया इसने, ये बंदा है। समझ में आया नहीं आया? एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आएगा। अगर मैं HR कर देता हूं तो नहीं आएगा। ये कह रहा है जिसका नाम, जिसका लास्ट नेम तोमर है उसके डिपार्टमेंट HR नहीं है। समझ गया आप मेरी बात? समझ में आ रहा ना भाई? आप क्या कर रहे हो ना? अरे इतनी तेज तो क्वेरी भी ना लिख रहा मैं, आप क्या कर सकते हो? और फोटो लेते रहना अगर जिसको ना आ रहा हो। आगे बढ़ू? लास्ट नेम और हाँ हो जाएगा। एज इज इक्वल टू 25। हाँ जी समझ में आया? अब मुझे क्या करना है? एंड तो लग गया, एक होता और, एंड तो लग गया, एक और होता है और तुम्हें पता और में क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू तो भी ट्रू, एक कंडीशन ट्रू तो भी ट्रू।
ट्रू, ठीक है ना। तो कैसे एक्टिव लेंगे इसको, ये ले जी, अब तक तो ये फॉल्स था, अब ये ट्रू हो जाएगा। पता है कैसे उठाएगा, सबसे पहले जिनके लास्ट नेम तोमर है उनको उठा लेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद जिनका डिपार्टमेंट एचआर है उन्हें उठा लेगा। बात आई समझ में आपको, पहले नेम के हिसाब से तोमर इकट्ठे कर लिए और फिर डिपार्टमेंट के हिसाब से एचआर इकट्ठे कर लिए। क्लियर हुआ। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एमपीटी बोलता है या कहता है डेटा नॉट मैच। और समझ में आया। अगर मुझे इतनी चीज तो क्लियर होगी, मैंने कहा जैसे ये क्वेरी है, इसमें नोट दो तरह से यूज होता है, नोट इज इक्वल टू दो तरह से यूज होता है। जैसे ये क्वेरी तो ये उठा लिया, जिनका लास्ट नेम तोमर है वो उठ गया क्या, जिनका लास्ट नेम तोमर है वो उठ गया, है ना। और अगर मैं इसमें ये करूं, नोट इजिकल टू तोमर, तोमरों को छोड़ के बाकी सब आ जाए, अरे यही तो है ना। पर इसकी जगह एक और ऑपरेटर होता है जिससे आप कंफ्यूज होते हो। ये सुना आपने कहीं, आइडेंटिटी रिलेशनल, अरे ऐसे लेस देन ग्रेटर देन साइन, इसका मतलब भी माई एसक्यूएल में नोट ही होता है, इसका मतलब भी माई एसक्यूएल में नोट ही होता है। कि तोमर को छोड़ के बाकी सब डेटा दे रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था इंटरव्यू में कि ये क्या है माई एसक्यूएल में, ठीक है ना। तो ये माई एसक्यूएल में नोट इज इक्वल टू होता है, चाहे नोट एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू कर लो, चाहे ये कर लो लेस देन ग्रेटर देन साइन वाला। समझ में आया आपको। नेक्स्ट, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू एंड और नॉट, समझ में आया। लगा दोगे, स्ट्रिंग हो या इंटीजर, जैसा फिल्टर एज ग्रेटर देन 50 लेस देन 70, है ना, जो भी कुछ करना फिल्टर। अब एक और फिल्टर होता है, वे भी ऑपरेटर होते हैं, फिल्टर ये सब फिल्टर ही है, लाइक बिटवीन और इन और नॉट इन, लिख लो, ये भी फिल्टर ही है। फिल्टर क्लॉजेस कहते हैं इनको माई एसक्यूएल में, फिल्टर क्लॉजेस कहते हैं माई एसक्यूएल में, फिल्टर क्लॉजेस, CLAUSES, filter clauses like between in not in, filter clauses in MySQL like clauses, between clauses, in clauses, not in clauses, filter clauses। भाई तुम्हारे समझ में ना, मैडम सुन के चली गई, मैं फिल्टर क्लॉज उसको तो समझ में आ गया क्या पढ़ा रहे सर, तुम लोग क्या जी, क्या जी, फिल्टर क्लॉजेस आगे समझ में। चलिए सबसे पहले लाइक के बारे में पढ़ते हैं। पता है लाइक ऑपरेटर जो होता है, लाइक क्लॉजेस जो होता है वो स्ट्रिंग फिल्टर करता है, ध्यान से पढ़ना।
स्ट्रिंग टाइप डेटा पे। ये ज्यादातर आपके मोबाइल फोन में लगा होता है कॉन्टेक्ट नेम लिस्ट निकालने के लिए। तुम ए प्रेस करोगे ए वाले नाम आ जाएंगे, बी प्रेस करोगे ए बी वाले आ जाएंगे, एबीसी करोगे एबीसी वाले आ जाएंगे। आते हैं ना? या चलो गूगल पे सर्च करते हो आप, ये यूट्यूब पे कोई सर्च करते हो ना, वर्ड मैच करते चला जाता है, वो उसी के कंटेंट को उठाता रहता है ना। ए बी सी, ए के एस एच ए, अक्षय, ठीक है ना? अगर अब वो अक्षय हटा देगा, उस अक्षय में कॉमन कर देगा अक्षय खन्ना भी, अक्षय कुमार भी। आगे जब लिखोगे खन्ना तो फिर वो खन्ना फिल्टर कर देगा। नहीं समझ में आया? यूट्यूब पे डेटा आया ना? तो वो चीज डेटाबेस से फिल्टर करता है और उसी क्वेरी को हम यहाँ पे लाइक ऑपरेटर कहते हैं। जरा अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, सुनो। है देखो, सेलेक्ट asterisk from where लास्ट नेम के भी आप पे लगा सकूं मैं, where last name like, select asterisk from Champa where last name like, बताओ क्या लास्ट नेम? MySQL केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है? तो मैं देखा जिनका नाम क्या, जिनका नाम किससे स्टार्ट होता है? जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, जिनका नाम स्टार्टिंग कैरेक्टर एस हो और लास्ट नेम ना एक ही है, ठीक है ना? तो सिंगल कोट एस और पीछे मॉडुलस जरूर आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट कहते हैं इसको, स्ट्रिंग फॉर्मेट। अगर किसी नेम की स्टार्टिंग कैरेक्टर से सर्च करना हो तो मॉडुलस पीछे आता है कैरेक्टर के, और अगर किसी नाम के कैरेक्टर के लास्ट से सर्च करना हो तो मॉडुलस आगे आता है कैरेक्टर के। ना समझ में आपको? समझ गए क्या कहा? एक बार दोबारा। अगर किसी नेम के कैरेक्टर से स्टार्टिंग कैरेक्टर से सर्च करना हो तो कैरेक्टर के पीछे आता है मॉडुलस, और अगर किसी नेम के कैरेक्टर के लास्ट कैरेक्टर से सर्च करना हो तो कैरेक्टर के आगे आता है मॉडुलस। अब मैंने ये किसके आगे लगाया पीछे लगाया तो क्या आएगा? जिनका नाम एस से, बहुत बढ़िया, आगे नहीं समझ में आपको? आ गया? अब किसी ने कहा कि मुझे सेकंड कैरेक्टर ए से सर्च करना है, जिन नेम का सेकंड कैरेक्टर ए है, जिन नेम का सेकंड कैरेक्टर ए है उससे सर्च करना, तो क्या करेंगे? अंडरस्कोर स्टार्टिंग का छोड़ देंगे, ए MAGANA, MAGANA, पंडित लिया खींच के तुझे फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ दिया ना, नेम का फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ के जिन नेम का सेकंड कैरेक्टर ए है? एक अंडरस्कोर और लगा दो तो नेम का थर्ड कैरेक्टर ए होगा, नेम का त्यागी शर्मा भाटी शर्मा, कंट्रोल सी कर ले करो, अगर जैसे वो एरो एरो से हो जाना, वो ये सीन बनना तुम्हारे साथ। तुम क्वेरी का एंड नहीं करते तो ऐसे एरो दे हो जाएगा, ऐसे कुछ भी लिखोगे ये
इस केस में क्या है कि तुम्हारी क्वेरी का एंड नहीं हुआ सही से, तो तुम इससे बाहर निकलने के लिए कंट्रोल सी करना, एक ही पुड़िया में आराम हो जाएगा। ठीक है, आगे समझो आपको। आगे देखिए, मुझे क्या करना है, जिस नेम के लास्ट कैरेक्टर आर है, जिस लास्ट नेम का लास्ट कैरेक्टर क्या है, आर है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटा, हाँ सही जा रहे तुम, पैसे वसूल हो रहे, हो रहे ना पैसे वसूल। अरे मैं सब पूरे कर दूंगा, टेंशन मत ले। मॉडुलस आगे ले जाओ, मॉडुलस, और यहां पे क्या कर दो, क्या दूं, आर ले ले चल। ठीक है, अब जिसके नेम का सबसे लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, ये ढा दिया इसने, तोमर तोमर कुमार नागर। एक से ज्यादा भी कैरेक्टर ले सकते हैं, कैसे, एक से ज्यादा कैरेक्टर, हाँ ले सकते हैं, ASU ले ले। तो जिनके नेम का, जिनके नाम का स्टार्टिंग कैरेक्टर ASU होगा वो आ जाएगा। ASU SH लिख ले, ठीक है ना, धामा लिख ले, ठीक है, बालियाल लिख ले। आगे समझो आपको। अब उसके बाद क्या करना है, नेम के सेकंड लास्ट कैरेक्टर को फिल्टर करना, समझ में आपको, नेम का सेकंड लास्ट कैरेक्टर। चल रहा है ना मामला, सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या ढूंढू, ले तो ए अंडरस्कोर, समझ में आपको। तो ये सबसे पिछला कैरेक्टर तो छोड़ेगा और सबसे लास्ट का सेकंड कैरेक्टर उठा लेगा, क्या, ए, परफेक्ट। अरे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, MySQL को थोड़ा सा पढ़ते रहो घर पे जाके, पाइथन को थोड़ा हल्का हल्का देखते रहो, टाइम MySQL को देते रहो, यही समय तुम्हारे पास पढ़ने का। नेक्स्ट, अब मुझे वो नाम उठाना है जिस नाम में कहीं पर भी ए हो, ये मतलब सेकंड लास्ट फर्स्ट ये नहीं पता करना, जिस नाम में कहीं पर भी ए हो, और जिसमें ए होगा ही नहीं उसे छोड़ दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आगे पीछे दोनों मॉडुलस लगा देंगे। पहले तो ये देख लो किस नाम में ए नहीं है, चलो तो जो भी है देख लो, देखो सिंह हट गया, गोयल हट गया, मतलब उन नाम में कहीं पर भी ए नहीं था, आगे और पीछे दोनों लगाने पे। ठीक है भाई, चल रहा ना काम, पीछे चलो आगे देखो। उसके बाद मुझे वो नाम उठाना जिसका नाम ए से स्टार्ट हो, जिसका नाम जी से स्टार्ट हो, वी से स्टार्ट होता हो और ए से एंड होता हो, जिसका लास्ट नेम वी से स्टार्ट होता हो और ए से एंड होता हो। वर्मा, समझना आपको। तो मैंने यहां पे लगाया जिसका नाम ए से स्टार्ट होता हो, वो वी से स्टार्ट होता हो और ए से एंड। तो सीधी सी बात है, वी के तो पीछे मॉडुलस है और ए के आगे मॉडुलस है, समझना आपको। तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर।
समझ में आपको? आगे चलूं? तो मुझे लगता है तुमको लाइक समझ में आ गया होगा। आया? करेक्टर पे काम करेगा, कभी सैलरी पे लगा लग जाओ। लाइक के बाद बिटवीन, लाइक के बाद ऑपरेटर है बिटवीन। लिखो बिटवीन के बारे में। बिटवीन इज ए रेंज ऑपरेटर। बिटवीन इज ए रेंज ऑपरेटर। बिटवीन इज ए रेंज ऑपरेटर। रेंज रेंज बिटवीन इज ए रेंज ऑपरेटर। RANGE रेंज। सर हाँ ये जैसे कि इसमें आपने बताया कि जिसमें ए है वो आ जाएंगे। नहीं, जिसका नाम बी से ऊपर वाला। हाँ, जिस नाम में कहीं पर भी ए होगा। हमें वो चाहिए जिसमें ए हो ही ना। कौन सा? नॉट इज इक्वल टू। हाँ मतलब जिसमें ए आ जाएगा वो वाला हमें चाहिए। जिसके नाम में ए ना आए। हाँ वो वाला चाहिए। इसके लास्ट नेम में ना नोट इज इक्वल टू लगेगा। नोट लगाएंगे। ले नोट लगेगा, वो मैं बताऊंगा। अभी एक मैंने लिखा रखा ना, लाइक बिटवीन, इन, नोट इन। फिर भी तूने बोला तो बता दिया मैंने। ये अलग है मतलब लाइक कैसे? लाइक के साथ ही है, परंतु अभी नोट बताया नहीं ना, एनओटी वाला। पहले लाइक है, फिर बिटवीन है, फिर इन है, फिर नोट इन है। देखो बिटवीन के बारे में, बिटवीन लिख लिया। अब बिटवीन क्या होता है? रेंज ऑपरेटर होता है, यहां से यहां तक, वहां से वहां तक, यहां से वहां तक। ठीक है, रेंज ऑपरेटर होता है, यहां से वहां तक, वहां से यहां तक। ऑपरेटर सुनो क्या होता है। बिटवीन ऑपरेटर एक रेंज ऑपरेटर होता है। देखो, सेलेक्ट asterisk from Champa where salary between 50,000 and 1,00,000। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, बिटवीन ऑपरेटर में 50,000 और 1,00,000 पहले से ही इंक्लूडेड है।
बाय डिफॉल्ट। अगर 50,000 और 1,00,000 एक्सक्लूड करना है तो लेस देन और ग्रेटर देन वाला चलाना पड़ेगा, जो मैंने अभी चलाया था इससे पहले। बिटवीन बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग टू एंडिंग वैल्यू को इंक्लूडेड करके चलता है, हटाने का ऑप्शन है ही नहीं। समझ में आया आपको मेरी बात? इस केस में अगर आपको करना है कि 50,000 और 1,00,000 फिल्टर के केस में इंक्लूडेड ना हो, एंडिंग और स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूडेड ना हो, तो तुमको फिर ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा रिलेशनल ऑपरेटर वाला, लेस देन और उसमें इक्वल लगाओ, इक्वल हटा दो, तो वो 50,000 और 60,000 50,000 1,00,000 को इंक्लूडेड नहीं करेगा। बताओ समझ में आया नहीं? यार क्लियर हुआ?